यस, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 सॉल्व, एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। ये हमारे पास में 2 इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने को कहा गया यूजिंग ग्राफिकली सॉल्व करने को कहा गया। मीन्स 2 लाइंस का ग्राफ बनाओ जिसकी 2 लाइंस ड्रॉ हो जाएगी, वो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करती है वी हैव टू फाइंड दैट पॉइंट। ओके, ट्राई करो पहले आप। तो चलो इसे ग्राफिकली समझते हैं। तो सबसे पहले 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो नंबर 1 इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 10। पूरे को 2 से ही डिवाइड कर दो, तो x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो x आ गया 5 माइनस 2y। आपने जैसे ही y को वैल्यू दी आपको x को वैल्यू मिलेगी। जस्ट 2 वैल्यू देकर के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। y को हमने रखा 0, इधर x इधर y। y 0 रखते ही x की वैल्यू आ गई 5, y को 1 रखते ही x की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 3। तो हुआ क्या, 3,1 x की वैल्यू 3, सॉरी x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। 1 2 3 4 5 5,0। फिर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 3, देन y इक्वल टू 1 3,1। जस्ट जॉइन इट एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी लाइक दैट। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, फर्स्ट लाइन आ गई। सिमिलरली सेकेंड लाइन 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। तो अगर आप इस इक्वेशन में 3 को डिवाइड करते हो तो ये बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 6 माइनस 2y। आप अगेन y को वैल्यू दो, y को 0 रखते ही वेट, when we put y equal to x and y equal to 0, then x equal to 6, y equal to 1, then x equal to 4। तो x 6 y 0 और x 4 then y 1। तो it will be like that। This one equation number 2। तो ये हमारे पास में 1 और 2 इक्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो गया, स्केल से लोगे तो बोथ लाइंस आर पैरेलल, सो दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए नो सॉल्यूशन। अगर आप ग्राफिकली करोगे तो आपको ऐसे नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप भले स्केल भी लिख लो, एक्स एक्सेस के ऊपर, एक्स एक्सेस पर स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एंड वाई एक्सेस पर भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। आप तो पूरे पॉइंट्स लगाना 2 3 4 5 सब करके, ठीक है। ये हमारे पास में आंसर आ गया कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा अगर आप ग्राफिकली करते हो तो। फिर हम इसे मैथमेटिकली देखते हैं। नाउ इसी क्वेश्चन को मैथमेटिकली समझते हैं। तो यहां पर a1 अपॉन a2 क्या आया 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 4 अपॉन 6, ये भी कैंसिल करोगे तो 2 अपॉन 3 ही आएगा, और c1 अपॉन c2 10 अपॉन 12 यानी कि 5 अपॉन 6। तो देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब कभी भी ये केस आता है वी हैव नो सॉल्यूशन। तो अगर आप ग्राफिकली नहीं करके मैथमेटिकली समझते ना तो हार्डली 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाता, ठीक है। नोट इट डाउन, ये मैथमेटिकली मेथड। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व ग्राफिकली। पहले ग्राफिकली करना है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 9x
-3y = 6। ये 2 इक्वेशंस है, इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है और फिर इसी को हम मैथमेटिकली भी चेक करेंगे। ठीक है, ट्राई करो आप। नाउ सी, आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है? फर्स्ट नंबर y = 3x - 2। आप x को जैसी वैल्यू पुट करते हो, कुछ एक वैल्यूज ले लेता हूं मैं, x एंड y। x को लिया 0 तो y की वैल्यू आई -2, x को लिया 1 तो y की वैल्यू आई 1, x को लेता हूं 2 तो 3 2 6 - 2 4। x की वैल्यू देने पर y को ये वैल्यू मिली। नंबर 2 इक्वेशन, इसमें 3y = 9x - 6। आप x को वैल्यू इसमें भी देना स्टार्ट करो, x एंड y। x को रखते ही 0, y की वैल्यू आ गई 3y = -6 तो y = -2। x को देते ही 1, y की वैल्यू भी आएगी 1, x को रखते ही 2, y की वैल्यू भी 4। इसका मतलब दोनों के दोनों सेम ही आ रहे हैं। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे 0 1 2 3, इधर -1 -2 1 2 3 4 5, तो x0 तो y -2, x1 देन y1, x2 देन y4। और देखो तो आप बोथ लाइंस आर सेम, फर्स्ट लाइन भी यही आने वाली है और सेकंड लाइन भी यही आएगी। इसका मतलब दोनों लाइनें पूरी तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मींस हर पॉइंट, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लो, वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, इसको भी और इसको भी। बोथ इक्वेशंस विल बी सेटिस्फाइड बाय ऑल पॉइंट्स। इसलिए इस केस में वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्यों? क्योंकि दोनों लाइनें सेम आ गई। इसका मतलब हर पॉइंट दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। बोथ लाइंस विल बी सेटिस्फाइड बाय ईच पॉइंट, देयरफॉर वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, नाउ नोट इट डाउन। नाउ सेम क्वेश्चन मैथमेटिकली जब देखते हैं तो a1/a2 3/9 1/3, b1/b2 -1/-3, ये भी 1/3, c1/c2 2/6, it is also equal to 1/3. Therefore a1/a2, b1/b2 and c1/c2 are same. Therefore it is infinite solution. प्रीवियस क्लास के अंदर करवाया था कि इफ a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो जाए देन वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। नोट इट डाउन। देखो ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - y - 4, 2x - y - 4 = 0 and x + y + 1 = 0. Graphically and find the point where the line meet y-axis, where the lines meet y-axis। ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद ईयर 2002 है, तो 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिनिश इट। ठीक है, मैच योर आंसर। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - y - 4 = 0। तो सॉल्यूशन फर्स्ट लाइन 2x - y - 4 = 0। तो देखो इससे क्या आया, y = 2x - 4। अब जैसे ही x एंड y, x को 0 पुट करते हो y -4, x को 1 पुट करते हो 2 1 2 -4 -2, x को 2 पुट करते हो 2 2 4 -4 0, तो x2 देन y0। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड लाइन में
x प्लस वाई इक्वल प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, तो x को लो वैल्यू, y की वैल्यू मिल जाएगी x y, x को रखा हमने 0 तो y माइनस 1, x को लिया 1 तो माइनस 1 माइनस 2, x को ऐसे 2 ले लो, y की वैल्यू आ जाएगी, रख लो भले 2 रखते ही माइनस 3। तो अब ग्राफ पेपर पे जब आप प्लॉट करना स्टार्ट करते हो, व्हाट यू विल फाइंड, देखो इधर y जा रहा है -4 तक और इधर y जा रहा है -1 -2 -3 तक, तो बेटर ये रहेगा मैं थोड़ा सा ग्राफ ऊपर प्लॉट कर लूँ, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 -1 -2, x को 0 रखते ही y की वैल्यू -4, x को 1 रखते ही y की वैल्यू -2, x1 देन y -2, x को 2 रखते ही y 0 है, यस x2 देन y 0, तो इट विल बी लाइक दैट, कुछ इस तरह से होगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ नंबर दे देना इन्हें, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इधर x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू -1, x 0 देन y -1, देन x1 देन y -2, x1 देन y -2, x2 देन y -3, इट विल बी लाइक दैट। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस वन 1, -2, तो इट इज द आंसर x1 एंड y -2, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब क्या पूछा इसने, एक और क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट y एक्सेस, y एक्सेस को कहां पर मिलती है, तो ये रही, सेकंड लाइन मिलती है यहां पर और फर्स्ट लाइन मिलती है यहां पर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सेस, फर्स्ट लाइन मिलेगी 0, -4 एंड सेकेंड लाइन 0, -1, दीज आर अनदर आंसर। पर याद रखना ये कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, कॉमन सॉल्यूशन इज ओनली दिस वन, ओके, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस, सो नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन आपको करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, एंड शेड द रीजन bounded by the lines and x axis, finish it। now see solution, 2x plus y equal to 6 and 2x minus y equal to 2, तो y equal to 6 minus 2x, आप x को वैल्यू दोगे y की वैल्यू आएगी x 0 तो y 6, x 1 तो y 4, बस ये 2 पॉइंट ही बहुत है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ऐसी सेकंड लाइन y equal to 2x minus 2, आप x को वैल्यू दोगे you will get y, x को 0 रखा तो y आ गया -2, x को 1 लिया तो y आ गया 0। अब ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ पेपर पे जैसे प्लॉट करना स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, इधर x की वैल्यू जा रही है, y की वैल्यू 6 तक जा रही है अभी तक, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4। सबसे पहले इसको प्लॉट करता हूं, x 0 देन y 6, x 0 देन y 6 ये रिलाइन, फिर x 1 देन y 4, तो इट विल बी लाइक दैट, कुछ ऐसे जानी चाहिए। एंड सेकेंड वन x 0 देन y -2, x 0 then y -2, x 1 then y 0, तो it will be like that। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां आ रहा है, x 1 then y 2, तो आंसर इज 1, 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 2 है। अब इसने हमें ये और कहा है
शेडेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सेस, लाइन और एक्स एक्सेस के बीच के रीजन को शेडेड करना है। सो इट विल बी योर अनदर आंसर। बस हो गया, ठीक है। आप इनके कॉर्नर पॉइंट को लिख देना 1 0 3 0 एंड 1 2। ये ट्रायंगल बन गया। अब अगर वो क्वेश्चन में और पूछ ले, मान लो पूछ ले कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो देखो अगर एरिया पूछ ले तो ये वाला डिस्टेंस कितना है 3 और 1 के बीच में डिस्टेंस 2 डिस्टेंस है, और इसकी हाइट कितनी है 2, तो हाइट भी 2 है, तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पूछे तो ओके, नोट इट डाउन। Yes, today we will discuss some questions which are related to statement also. तो questions पे थोड़ा सा focus करना। Yes, our first question is number 1. Aftab tell his daughter "7 years ago I was as old as you were then." I was as old as you were then. Also 3 years from now. Also 3 years from now I shall be 3 times as old. I shall be 3 times as old as you will be. Solve this equation graphically as well as mathematically also. As well as mathematically also. And one more thing, means you have to find the age of Aftab and daughter. Means you have to find age of Aftab and daughter also. Okay, now try to find it. अपने आप स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाने की ट्राई करो एंड देन वी विल डिस्कस। चलो चेक करते हैं। अब क्या कर लो, नाउ सॉल्यूशन लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज x ईयर्स और डॉटर की एज y ईयर्स। ओके, तो सी आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। तो देखो 7 ईयर एगो, अभी आफ्ताब x ईयर का, तो 7 ईयर एगो हिज एज वाज x - 7 और डॉटर की एज भी y - 7, क्योंकि ही टोल्ड 7 ईयर एगो आई वॉज एज ओल्ड एज यू वर देन। जितने तुम उस टाइम थी, मेरी एज तुम्हारी एज से 7 टाइम थी। मींस ये एज इसकी 7 टाइम है। तो अगर आप इसमें 7 की मल्टीप्लाई करोगे देन दे विल बी इक्वल। मतलब x - 7 इज इक्वल टू 7 इंटू y - 7 और x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। या एक साइड ले आते हैं, वन साइड, देन x - 7y इज इक्वल टू, या इसको भी यहां ले जाओ, -42 इज इक्वल टू 0।
It will be our first equation. And now similarly और स्टेटमेंट है आल्सो 3 years from now, मतलब अभी से 3 year आगे. तो आफ्टर 3 year x plus 3, फादर की एज विल बी 7, x plus 3 years, I shall be 3 times as old as you will be. Daughter will be 5 plus 3, y plus 3. तो it says father is 3 times of daughter. तो अगर आप डॉटर की एज में 3 की मल्टीप्लाई करते हो, it will be equal. तो what will say x plus 3 is equal to 3y plus 9. और सेम साइड ले जाते हैं तो it will become x plus 3y minus 6 equal to 0. It will be our second equation. तो now what you have to do, you can draw its graph. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ ड्रा करो, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, यू विल गेट द आंसर. और अगर ग्राफिकली नहीं कर रहे हो, अब ग्राफिकली आपको मेथड बताया हुआ है, तो आप क्या कर लो, इन टू इक्वेशंस को सॉल्व कर लो. सॉरी, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0. तो इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करना है. x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल टू 0. इट विल बी अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन सेकंड. जैसे आपको x को कैंसिल करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सब्ट्रैक्ट. तो माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज, एक्स एक्स कैंसल, माइनस 3y प्लस 7y 4y, माइनस 6 प्लस 42 माइनस 36 इक्वल टू 0. देन y इज इक्वल टू 9. तो डॉटर की आज की एज 9 ईयर है, डॉटर इज 9 ईयर्स, एंड फादर की एज y को आप 9 यहां पर पुट कर दो, व्हाट यू विल गेट, 9 3 जा 27, पुट इन 1 या 2 किसी में भी रख दो, पुट इन 2. तो x माइनस 9 3 जा 27 माइनस 6 इक्वल टू 0. सो x विल बी 33 ईयर्स. x की वैल्यू आ गई, x और 9 की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 33. तो फादर जो है वो 33 ईयर्स के हैं एंड डॉटर इज ऑफ 9 ईयर. अब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो योरसेल्फ. ठीक है, ग्राफ दोनों के प्लॉट करो. इट विल कट एट x इक्वल टू 9, सॉरी 33 एंड y इक्वल टू 9. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास में आ जाएगा. ठीक है, अब मैं ग्राफिकली नहीं करूंगा, मैं सिंपल करता रहूंगा. ग्राफिकली आप खुद भी कर सकते हो. ओके, नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the cost of 2 kg apple and 1 kg of grape and 1 kg grapes is on a day was found to be rupees 160. On a day was found to be rupees 160. After a month, cost of 4 kg apple and 2 kg grapes सॉरी ग्रेप्स, इधर ES हो रहेगा, ग्रेप्स इज रुपीज 300. सॉल्व द इक्वेशंस मीन्स you have to find the value of cost of 1 kg grapes and 1 kg apple. Means cost of 1 kg grapes and apple. Okay, you have to find it. Finish it. Now see सॉल्यूशन. हम इसके सॉल्यूशन की ट्राई करते हैं. अब ये हुआ क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा खास बात ये,
कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, मैंने मान लेता हूं लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x रुपीस और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y रुपीस। तो हुआ क्या, क्वेश्चन वाइज 2 kg एप्पल की कॉस्ट 2x, 1 kg इसकी y इक्वल टू 160 रुपीज। एंड सेकेंड वन, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल 4x एंड 2 kg ग्रेप्स 2y इक्वल टू 300 रुपीज। अब 2 इक्वेशंस आ गई, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज मैंने ये देखी, मैंने कहा इधर a1 अपॉन a2 2/4 मतलब 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, बट c1 अपॉन c2 160 अपॉन 300, 2 से कैंसिल किया तो इट विल बी 8 अपॉन 15। तो देखो a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। मींस ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भी इस तरह से कॉस्ट को हम फाइंड कर सके। मींस इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा, आंसर आपको नहीं मिलेगा। रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि जो इनिशियल लेवल पर कॉस्ट थी पर केजी की, जब 1 मंथ के बाद में हमने परचेज किए तो कॉस्ट चेंज हो गई है। जो इनिशियल लेवल पर कॉस्ट थी, अगर हम उसी कॉस्ट से चलते तो शायद 160 का डबल 320 रुपीज इधर आ जाना चाहिए था, लेकिन कॉस्ट बदल गई है, इसलिए हम ये आंसर फाइंड नहीं कर सकते। मींस यहां पर जो 1 kg की कॉस्ट है और यहां पर जो 1 kg की कॉस्ट है वो कॉस्ट अलग अलग है, इसलिए हम x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो डाटा इज नॉट सफिशिएंट और वी कैन से नो सॉल्यूशन। ओके, सो नोट इट डाउन। और ग्राफिकली करोगे ना तो यू विल गेट 2 पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सो वी विल नॉट गेट एनी आंसर। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, solve the system of equation graphically। और इक्वेशंस क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। Shade the area bounded by these two lines and y-axis. By these two lines and y-axis. Also determine this area। ये वाला एरिया भी we have to find। okay, so just try to finish it। लगाओ माइंड, it is simple question। now we have to try this solution। फर्स्ट लाइन इज x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ग्राफ पेपर के ऊपर जो आप पॉइंट लोगे x और y, ओनली 2 पॉइंट्स आर इनफ। सबसे पहले x को 0 रख देता हूं, x को 0 रखते ही y आ गया -1, फिर y को 0 रखते ही x इक्वल टू 1। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स हमारे पास में आ जाएंगे। वेट, यस, नाउ 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, नॉट नेसेसरी जो मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं वही लेने, x एंड y। x को 0 रखते ही y इक्वल टू 8 एंड y को 0 रखते ही 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4। तो अब क्या हुआ आपके पास में, ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट करता हूं तो देखो x की वैल्यू 0 और 1, अभी तक सिर्फ 2 ही लिया और इधर 0 से 4, और y की वैल्यू है 8 0 और -1 0। मतलब x एक्सेस पर तो आप नेगेटिव की साइड में हमने ड्रॉ ही नहीं किया। इधर नंबर है 0 1 2। मैं थोड़ा सा एक बारी नीचे की तरफ ले लेता हूं, इट शुड बी बेटर।
0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. इधर y एक्सिस, x एक्सिस, x डैश y डैश, here -1 -2 and so on. ओके, तो जैसे हमने x की वैल्यू ली 0, y इज इक्वल टू -1, x0 y इक्वल टू -1, दिस वन, देन x1 तो y0 हियर, तो आपको इससे ज्वाइन करते एक लाइन ड्रॉ कर दी, इट विल बी लाइक दैट. मे बी पॉसिबल ग्राफ में मैंने विदाउट इसके लिए तो लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है. नाउ x0 देन y8, x0 देन y8, ये सेकेंड लाइन 0,8 एंड 4,0, 4,0. तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट जॉइन इट, दे विल मीट एट हियर. ओके, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,2, x3 देख लो भले आप, x3 y2. तो आपके पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0, -1, इसके कोऑर्डिनेट है 1,0. आपके पास ये शेप बन गई. अब हमें ये कहा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस. तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3,2, मतलब x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2. इट विल सेटिस्फाई दिस बोथ इक्वेशन. 3 - 2 1, 2 3 6 प्लस 2 8, सेटिस्फाइड. नाउ 0 8 0 -1 3 2. अब आपको शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड y एक्सिस. वी हैव टू शेडेड दिस एरिया and now we have to find the area of this triangle. इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाँ, देखो दिस वन इज इट्स बेस एंड दिस इट इज इट्स हाइट. तो सी एरिया जो हमें फाइंड करना है, हाफ इंटू बेस, बेस इज 8, ये रहा डिस्टेंस, और नीचे और 1 तो 9, और हाइट इज दिस वन 3, हाफ इंटू 9 इंटू 3 स्क्वायर यूनिट. तो 9 3 27/2 स्क्वायर यूनिट, 27/2 स्क्वायर यूनिट. ओके, नोट इट डाउन. आई थिंक समझ में आ गया को. वेरी सिंपल क्वेश्चन. दिस वन इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लिख देता हूं एक बारी, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जूनियर क्लासेस में पढ़ा है. ओके, तो यहां पर ट्रायंगल में बेस ये रहा और हाइट ये रही. ओके, नोट इट डाउन नाउ. तो देखो अगर मन में डाउट आ रहा है ना 9 कहां से आया, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 8 है और नीचे 1 एक्स्ट्रा है. अब नेगेटिव मन समझ लेना, डिस्टेंस तो 1 ही है, तो 1 + 8 9 पूरा हो गया और हाइट हो गई है. यस, वन मोर क्वेश्चन. फाइंड graphically the vertices of trapezium. Of trapezium, the equation of whose sides are x equal to 0, y equal to 0, y equal to 4 and 2x plus y equal to 6. Also find its area. You have to find the area of trapezium also. Okay, find it. Now see solution. देखो x equal to 0 is y axis. It is x equal to 0.
मीन्स वाई एक्सिस। y equal to 0 x axis and y equal to 4 1 2 3 4 5 6। पहले डिस्कस किया था y equal to 4 is a line which is parallel to x axis, तो it will be a line which is parallel to x axis like that, y equal to 4। next 2x plus y equal to 6, 2x plus y equal to 6। now we will draw 2x plus y equal to 6। तो इसके लिए पॉइंट्स ले लो कुछ, x एंड y। जैसे x को 0 रखा y इक्वल टू 6, और जैसे y को 0 रखा 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3। तो पॉइंट कौन से आए 0,6, 0,6 मीन्स x 0 देन y 6, दिस वन 0,6 and 3,0, 0 1 2 3 4। next is 3,0। तो now 3,0 second point, just join it with a straight line। this one is our third equation। तो अब होगा क्या, देखो इस लाइन के ऊपर y के कोऑर्डिनेट 0 है। अब अगर हमें इन पॉइंट्स को निकालना हो कॉर्नर के, तो ट्रेपेजियम ये बन रहा है, दिस वन इज अवर ट्रेपेजियम जिसके कॉर्नर पॉइंट है 0,0 ओ, इसको नेम दे रहा हूं ओ ए बी सी। तो ओ के कोऑर्डिनेट है 0,0, बी के कोऑर्डिनेट है 3,0, सी के कोऑर्डिनेट है 0,4 क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, और बी के निकालने हैं। तो देखो इस पूरी लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट 4 है, तो y इस पूरी लाइन पे 4 है, तो इसके जब यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पर भी y कोऑर्डिनेट तो 4 ही होगा, और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो अब y को यहां पर क्या पुट कर दो 4 पुट कर दो। तो देखो 2x प्लस 4 इक्वल टू 6, और आई कैन से 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1। तो इसका सेकंड पॉइंट आएगा 1। वैसे भी अगर आप ज्वाइन कर देना तो 1 की सीध में जाता। तो हमारे पास में हमें ये रेस्पेक्टिव एरिया फाइंड करना है जो शेडेड है। अब एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये दोनों पैरेलल साइड है, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, आप इसको नेम दे सकते हो ओ ए प्लस ओ बी, सॉरी सी बी, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का सीधा डिस्टेंस मींस ओ सी, इट विल बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हाफ इंटू ओ ए कितना है, ओ से ए तक का डिस्टेंस 1 2 3, प्लस सी बी कितना है, ये डिस्टेंस 1 था, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 है, तो इट इज इक्वल टू 1, तो 3 प्लस 1 इंटू ओ सी, और सी के बीच का डिस्टेंस 0 0 से 0 4 मीन्स 4, तो 3 and 1 4, इसे कैंसिल कर दो, 4 2 8 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसके एक बार ध्यान से रीडिंग कर लो और उसके बाद में नोट करना इसे, ओके।